हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिल के एक और एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और ये जो ह्यूमर मिल है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो मुझे फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी न्यूज़ बन रही है उसमें मेरा रिएक्शन क्या है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो एक और हमारा सेक्शन है जिसके अंदर हम रेट्रो रिव्यू करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये रेट्रो नहीं है तो मैं रेट्रो में इसको कंसिडर नहीं कर सकता था। अभी रिलीज हुई है, बट इसको सेलिब्रेट जरूर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से दो तीन रीजन है इसके सेलिब्रेशन के। एक तो हिंदी सिनेमा के अंदर बहुत ज़्यादा जो तोहमत लग गई थी 2 साल पहले जब ये आई थी, आज के दिन 9 सितंबर को, कि भाई हिंदी सिनेमा कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान के भी क्लोज नहीं है, ये मजाक उड़ाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तब ये ब्रह्मास्त्र इस तरीके की मूवी आई जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आई। और इतनी नेगेटिविटी के बाद भी इसने अपना बजट भी क्रॉस कर लिया। 350 करोड़ में ये बनी थी और 432 करोड़ रुपीज़ की इसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी। बहुत नेगेटिविटी थी इसको लेके, लेकिन फिर भी इसने क्रॉस किया। सेकेंडली, आज तक भी बोला जाता है कि इसके जो VFX हैं उसको वो अनमैच्ड है एटलीस्ट इंडियन सिनेमा के अंदर। और वो ट्रू भी है, काफ़ी मेहनत करी गई थी इसके ऊपर और वो नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर देखने के अंदर आए हैं। तीसरी चीज़ जो मैं ब्रह्मास्त्र के लिए शॉर्ट में रख के ही बोलूँगा कि ये इस तरीके की मूवी मुझे इंडियन सिनेमा के अंदर नज़र आई जैसे और भी साउथ में भी बनी है। कल की मुझे अच्छी लगी थी, कईयों को नहीं भी अच्छी लगी पर मुझे अच्छी लगी। थोड़ा सा उसके अंदर मॉड्यूलेशन जरूर किया गया है, हिस्ट्री के साथ थोड़ी छेड़छाड़ है, विच इज़ ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी मूवी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये हमारी लिटरल सेंस के अंदर एवेंजर्स बन सकती है। हर एक शस्त्र अपने आप में एक स्टोरी डिजर्व करता है, अपनी एक अलग मूवी डिजर्व करता है। और चाहे वो नंदी अस्त्र हो, चाहे और भी आप अस्त्र जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जिस तरीके से रणबीर कपूर का कैरेक्टर एंड के अंदर एक पावरफुल कैरेक्टर आता है, बस यही मन कर रहा है कि भाई बड़ा जब विलन आए इसके अंदर। और शिवा के बाद शिवा का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो देव का जो कैरेक्टर हो मतलब बड़ा ही चैलेंजर टाइप का कैरेक्टर हो जो एक बारी शिवा के लिए स्केयर क्रिएट कर दे और शिवा फिर अपनी पावर से किसी भी तरीके से उसको हराए। अब इसके दो और पार्ट आने हैं और मोस्ट प्रोबेबली अब जो दो पार्ट आएंगे रणबीर कपूर जैसे ही फ्री होता है तो दोनों इकट्ठे शूट होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। पर मुझे लगता नहीं कि इकट्ठे शूट होगा, इतनी महंगी पिक्चरें हमेशा ब्रेक होके ही होती हैं। एक साथ 800 करोड़ रुपए 700 करोड़ रुपए कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है एक एक करके ही बनेंगी। बट लेट्स सी। अब रणबीर कपूर की बात हो रही है तो सेकंड नंबर पे रणबीर कपूर का एक और नया न्यूज आ रहा है कि नितिश तिवारी की जो रामायण है इसके अंदर इनका डबल रोल होगा। एक तो श्री राम प्रभु जी का होगा ही होगा और महर्षि परशुराम जी का भी होगा, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो डिफरेंट लुक होगी, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होगी, डिफरेंट तरीके की एक्टिंग होगी। और ये नीडलेस टू से नितिश तिवारी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, रणबीर कपूर भी बहुत अच्छा कर ही लेते हैं। तो इसमें कोई कॉन्टेम्पलेशन की बात ही नहीं है कि कोई अलग अलग कैसा दिखेगा। ये हमने एनिमल के अंदर भी देख लिया था कि दो अलग अलग कैरेक्टर, एक अगर हमें वायलेंट दिखा तो एक सुपर ही वायलेंट अलग ही लेवल पे लगे थे, तो दोनों अलग अलग ही लग रहे थे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये एक नितिश तिवारी की रामायण से न्यूज़ है। बाकी जो इसकी कास्टिंग है, चाहे वो रवि दुबे लक्ष्मण के रोल के अंदर हो, चाहे अभी अमिताभ बच्चन जो है जटायु के रोल के अंदर आने वाले हैं, ये बड़ी एक अचीवमेंट है। बाकी जो साई पल्लवी सीता माता के रोल के अंदर हों, चाहे वो फिर हनुमान जी के रूप में सनी देओल हों, ये सारे मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो आप जनरली लोगों से पूछोगे कि किस तरीके के कैरेक्टर्स चाहिए, तो आप जो आंसर यही मिलेगा कि ज़्यादातर लोग यही कास्टिंग मांगेंगे। तो कास्टिंग के ऊपर तो थम्स अप मिलता ही है। थर्ड नंबर के ऊपर अक्षय कुमार का आज बर्थडे है, उनका भूत बंगला का एक पोस्टर रिलीज हुआ है और साथ में कनप्पा का भी एक पोस्टर रिलीज हुआ है। अब कनप्पा की क्योंकि लुक आउट नहीं हुई है, तो जो उनके बीड्स होते हैं वो उन्होंने बाजू पे पहने हुए हैं शिव जी ने, सर उसके ऊपर क्लोजअप है और एक अच्छा सा थैंक यू नोट है और विशेस हैं अक्षय कुमार के लिए मेकर्स के द्वारा, जहाँ पर वो बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। और अच्छी बात है, मतलब ये जो चीज़ होती हैं कर्टसीज जो होती हैं काफ़ी अच्छा एक प्यार बना के रखती हैं। भूत बंगला के अंदर जो मेरे लिए नोटिसेबल चीज़ थी पोस्टर के अंदर वो ये है कि जहाँ पर आप एक रूह बाबा के कैरेक्टर को देखते हो, थोड़ा थोड़ा सा जो होता है ना फूकने वाले जो लोग होते हैं, भूत भगाने वाले जो लोग होते हैं, वो ट्रूली उस तरीके का था। और जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था वो नारंगी रंग का कहीं ना कहीं था, सतरंगी रंग का था रादर। उसके अंदर वो ओम लिखा हुआ था, बहुत कुछ था। तो भगाने वाले जो भूत भगाने वाले लोग होते हैं ना, उस तरीके के थोड़ा सा लुक दिया गया था। बट इसके अंदर ये सूटेड बूटेड है, तो जो बैकग्राउंड है उसके अंदर भूत और ये सब है, और अक्षय कुमार का जो यहाँ पर जो कैरेक्टर है बिल्कुल ही प्रॉपर सूटेड बूटेड है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, क्या जो होता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कहानी जो होती है, ये उस तरीके का कुछ लग रहा है।
तो होपिंग फॉर द बेस्ट। जिस तरीके से वैसे वो बिल्ली का दूध पी रहे हैं खुद में, तो उसको लगता है कि यार मेरे को ना कोई भी अपशगुन वगशगुन जमता नहीं है, मैं खुद एक अपशगुन हूँ। बिल्ली भाग जाए यहाँ से। तो काफी बोल्ड है उस सेंस के अंदर ये पोस्टर, सारी की सारी जो सुपरस्टिशन है उसके ऊपर मतलब बिल्कुल ही पानी डाल देता है, जो कि अच्छी बात है। फिर फोर्थ नंबर पे चलते हैं। सिंघम 3 के अंदर काफी सारे कैमियोज होने वाले हैं। एक एक करके धीरे धीरे नाम आ रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सूर्या भी इसके अंदर होंगे। फिर एक और नाम निकल के आया कि सलमान खान होंगे। वो न्यूज़ एब्सोल्युटली गलत है, इसके अंदर नहीं है वो। फिर न्यूज़ आई थी कि भाई सनी देओल इसके अंदर होंगे। ये दोनों ही नहीं है इसके अंदर। तो मैं चाहूँगा दोनों हो, मज़ा आएगा। एक चुलबुल पांडे हो जाए और एक अगर सनी देओल का कोई अजय का कैरेक्टर हो जाए कि पुरानी फिल्म से, जहाँ पर वो फिल्म मूवी में कई इंस्पेक्टर बने हो, तो वो कैरेक्टर लाया जा सकता है। बट अभी नहीं है। बट इसमें एक और, सिंघम 3 में एक और चीज इंटरेस्टिंग हो रही है जो आज न्यूज आई है कि जैसे कि साउथ की मूवीज के अंदर एक चलन है कि भाई एंड में कहीं ना कहीं भगवान दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सिंघम 3 के अंदर एक प्ले दिखाया जाएगा, भगवान नहीं दिखाया जाएगा। जहाँ पर कुछ ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स होंगे जो राक्षस की अटायर के अंदर होंगे, और सिंघम जो है वो तो सिंघम है ही, तो वो एक अलग टायर के अंदर होगा। तो सिंघम वर्सेस राक्षस जैसा एक एटमॉस्फेयर बनेगा, जो कि बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से होगा। और वो एक फोल्कलोर होते हैं ना, जो गाथाएं होती है, उसकी तरफ एक बड़ा ही शार्प फोकस लेके आएगा। तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग टेक है। बट मैं बस यही चाहूंगा कि साउथ में एक गलती होती है जो कोई बोलता नहीं है, कि एक कैरेक्टर को काफी करप्ट कैरेक्टर दिखा देते हैं और फिर एंड में भगवान दिखा के उसको जस्टिफाई करते हैं। अभी तक जो कैरेक्टर है सिंघम का, वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। पॉजिटिव ही रखें सब कुछ, और उसके बाद फिर अगर आप भगवान का प्ले दिखाते हैं तो फिर वो इजीली डाइजेस्ट होता है। अदरवाइज फिर मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है जब कंतारा जैसी मूवी आती है। सॉरी, मेरे साथ वो कनेक्ट नहीं करती सिर्फ इसी वजह से। लास्ट के सीन में गूजबम जरूर आते हैं, और अलग से मैं वो सीन देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। बट जब ओवरऑल कनेक्ट करने बैठता हूँ तो फिर मेरे लिए डिस्कनेक्शन आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे अगर ये हो रहा है तो फिर बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। स्पिरिट के अंदर प्रभास कुछ स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंटरनेट के ऊपर कुछ जो वीडियोस और एक छोटे से जिफ वगैरह बोलते हैं ना, थोड़ा सा एनिमेट हुआ हुआ, ये सब पॉपुलर हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। और उसके अंदर मतलब नेक्स्ट लेवल के बाइसेप्स लग रहे हैं प्रभास के। और अगर इस तरीके की प्रिपरेशन है तो मुझे लगता है कि एक अलग ही अवतार के अंदर उनको दिखाया जाएगा। क्योंकि ये इंसान 5 फुट 2-3 इंच का है, और उसके ऊपर से अगर इतना ज़्यादा बल्कअप होगा तो आप समझो कि ये तो मतलब उठा उठा के लोगों को फेंक देगा। तो इस तरीके का जो होता है फिस्ट फाइट इंस्टेड ऑफ रोप फाइट, फ्लिप्स, मेरे ख्याल से जो बड़े टॉल लोग होते हैं उनको ये फ्लिप फ्लिप ये सब चीज़ें सूट नहीं करती, उसके ना ब्रूटल पावर। तो मेरे ख्याल से ये प्रभास को बहुत सूट करेगा। अगर ये ठीक लीक्स हैं, ये प्रभास की फोटो भी मॉफ्ट नहीं है, अगर ये इस तरीके के अंदर जा रहा है तो फिर बहुत ही फैंटास्टिक सी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।